IMDb ने हाल ही में 2022 की टॉप 10 इंडियन मूवीज की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने हमें जमकर एंटरटेन किया है। ये सभी फिल्में अपनी बेहतरीन स्क्रीन राइटिंग, सब्जेक्ट, अभिनय और डायरेक्शन की वजह से इस लिस्ट में शामिल हो पाई है। जहां टॉप 10 में से 9 साउथ की फिल्मों ने बहुत काल मचा दिया, जिनमें सिर्फ एक बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो पाई है। वह कौन सी फिल्म है, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। नंबर 10, 777 चार्ली। 777 चार्ली बेहद इमोशनल कर देने वाली कन्नड़ मूवी है, जिसे 10 जून 2022 को कई भाषाओं में डब करके बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था। फिल्म के एक्टर और प्रोड्यूसर अक्षित शेट्टी हैं, जबकि राइटर और डायरेक्टर किरण राज हैं। फिल्म एक छोटे से क्यूट पपी से उसके बड़े होने तक के सफर को दिखाया गया है कि कैसे उसका नाम चार्ली पड़ा। बेहद नटखट सी चुलबुली क्यूट चार्ली अपने मालिक धर्मा के बोरिंग और बदरंग जिंदगी में कैसे रंग भर देती है, और धर्मा चार्ली के सपने पूरे करने के लिए किस हद तक जा सकता है। पूरी कहानी को बहुत अच्छे बारीकी से पिरोया गया है। फिल्म में कई ऐसे सीन्स भी आएंगे जहां पे आप रो पड़ेंगे, और फिल्म के क्लाइमेक्स में आपके आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। इस फिल्म की खास बात यह है कि जिस लैब्राडोर पपी से फिल्म की शुरुआत होती है, वह हकीकत में भी अडॉप्ट की गई थी। जब वह मात्र 55 दिन की थी, तभी से उसका शूट स्टार्ट कर दिया गया था। चार्ली को ट्रेनिंग कराने के लिए 160 ट्रेनर में से सिर्फ एक ट्रेनर ही सेलेक्ट हो पाया। फिल्म मात्र 20 करोड़ के छोटे बजट में बनी थी, पर इसने 105 करोड़ की बम्पर कमाई की। 777 चार्ली 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.9 है। फिल्म खत्म होने के बाद हम सभी इंसानों को बहुत बड़ी सीख दे जाती है। यह धरती सिर्फ हमारी नहीं, उनकी भी है। ये जानवर, ये डॉग्स इंसानों से कई गुना ज्यादा भरोसेमंद और सच्चे दोस्त होते हैं, जो अपनी वफादारी और आपके प्रति प्रेम को मरते दम तक निभाते हैं। नंबर 9 पे है PS1 यानी पोनियन सेल्वन। फिल्म में आज से 1100 वर्ष पूर्व भारत के महान चोल सम्राट राजा राज चोल प्रथम की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म कल्कि कृष्णमूर्ति के 1955 के प्रसिद्ध तमिल उपन्यास पोनियन सेल्वन पे आधारित है। फिल्म का डायरेक्टर मणि रत्नम है। यह फिल्म मल्टी स्टार से सजी हुई है। फिल्म में विक्रम, जयम रवि, कार्तिक, प्रकाश राज, ऐश्वर्या राय और त्रिशा कृष्णन मुख्य भूमिका में है। राजकुमार आदित्य कारिकालन की भूमिका में विक्रम है। चोल साम्राज्य के राजा की भूमिका में प्रकाश राज और रानी की भूमिका में ऐश्वर्या राय है। कहानी चोल देश में बंदिया देवन यानी कार्तिक की यात्रा और श्रीलंका में युवा राजकुमार अरुण मोजी बर्मन यानी जयम रवि की यात्रा के बीच हुई तमाम षड्यंत्र और घटनाओं को दिखाती है। फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इसमें ऐश्वर्या राय दोहरी भूमिका यानी डुअल रोल में नजर आने वाली हैं। फिल्म का पहला पार्ट PS1 30 सितंबर 2022 को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था, और फिल्म का दूसरा पार्ट PS2 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया जाएगा। PS1 और PS2 दोनों बहुत बड़े बजट 500 करोड़ के लागत पर बनी है, और अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो PS1 ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है। आने वाली अपकमिंग PS2 से भी वैसी ही उम्मीदें हैं। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.9 है। नंबर 8 पे है सीतारामम। सीतारामम तेलुगु फिल्म है, जिसे 5 अगस्त 2022 को पैन इंडिया रिलीज किया गया था। फिल्म सीतारामम जो बेहद इमोशनल, रुला देने वाली हिस्टोरिकल प्योर लव स्टोरी फिल्म है। फिल्म में लेफ्टिनेंट के किरदार में दिलकर सलमान ने राम की भूमिका को निभाया है, और भाग्यलक्ष्मी सीता जो असल में हैदराबाद के प्रिंसेस नूरजहां होती है, जिसका किरदार मुरनल ठाकुर ने निभाया है। फिल्म की शुरुआत POK में बसे आतंकवादी जो भारत को तोड़ने, भारत से कश्मीर को छीनने, भारत के प्रति नफरत फैलाने के लिए साजिशों को अंजाम देते हुए दिखाया गया है। पर लेफ्टिनेंट राम की सूझबूझ से कश्मीर की आवाम को एहसास हो जाता है कि कश्मीर को नफरत की आग में झोंकने के लिए आतंकवादी उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। फिल्म में लेफ्टिनेंट राम के साहसिक कार्य के चर्चे पूरे देश में फैल जाती है। तभी अचानक से एक ट्विस्ट आता है। फिल्म में राम अनाथ होते हैं, जिससे एक जर्नलिस्ट रेडियो से राम को खत लिखकर भेजने को अपील करती है, ताकि राम को एहसास ना हो कि वो अकेले हैं। इसी बीच एक खत आता है सीता का। इसके आगे ही राम और सीता की बेहद ही सुंदर लव स्टोरी स्टार्ट होती है। फिल्म में आफरीन के किरदार में रश्मिका मंदाना है, जो लंदन में पाकिस्तानी मूल की स्टूडेंट होती है। फिल्म में आफरीन का काम उसके दादाजी के अधूरे काम को पूरा करना है। राम का एक लेटर जो भाग्यलक्ष्मी सीता के पास जाने के लिए 20 सालों से इंतजार कर रही है। आफरीन जब राम और सीता की प्रेम कहानी को ढूंढते हुए उस लेटर को आखिरकार भाग्यलक्ष्मी सीता तक पहुंचाती है, तब आफरीन को अपनी गलती का एहसास होकर अपनी खुद की सच्चाई से वो रूबरू हो जाती है। ऐसी प्योर लव स्टोरी मूवी दशकों में सिर्फ एक बार बनती है। फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, मुरनल ठाकुर की यह पहली तेलुगु फिल्म है, और पहली बार में ही इन्होंने अपनी सादगी से हर एक दर्शक का दिल और उसकी धड़कन दोनों को जीत लिया है। 30 करोड़ के बेहद ही छोटे बजट में बनी यह फिल्म पूरी दुनिया में 104 करोड़ की बम्पर कमाई की है। फिल्म की IMDb रेटिंग 8.6 है। नंबर 7 पे है मेजर। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जीवन पर आधारित एक देशभक्ति एक्शन फिल्म है। हमारे देश के रियल हीरो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जो मुंबई में 26/11/2008 को होटल ताज में हुए आतंकवादी हमले में
बंधक बने और फंसे हुए नागरिकों को बचाते हुए खुद वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो के दौरान मेजर द्वारा अपने कमांडोज को कहे गए अंतिम शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। मेजर को 24 मई 2022 को पैन इंडिया रिलीज किया गया था और 3 जून 2022 को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया। यह फिल्म 2022 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म है। मेजर को तेलुगु और हिंदी दोनों भाषाओं को एक साथ शूट किया गया था और मलयालम में डब किया गया था। फिल्म में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के किरदार को एक्टर अदिति शेष ने निभाया है। इन्होंने मेजर संदीप के किरदार को निभाया ही नहीं, उसको जिया भी है। मेजर संदीप का बचपन, उनका एनडीए में जाने का जुनून, फिर वहां से आर्मी के मेजर रैंक बनने तक के सफर को दिखाया गया है। मेजर संदीप एनएसजी कमांडो के ट्रेनर ऑफिसर थे। मेजर संदीप की लव लाइफ पार्टनर उनकी वाइफ का किरदार साई मंजेकर ने निभाया है, जिनका किरदार बहुत ही खूबसूरत और मासूमियत से भरा है। फिल्म में बारिश का एक सीन है जहां जावेद अली का साथिया सॉन्ग बेहद ही रोमांटिक फील कराता है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के पिताजी का रोल प्रकाश राज ने निभाया है, जो अपने बेटे की वीर गाथा को गर्व से बता रहे हैं। उनका एक डायलॉग है कि संदीप की कहानी वो नहीं कि वो कैसे शहीद हुए, ये तो वो कहानी है कि वो कैसे जिए। मेजर चुपके से अपनी माँ का खाली पर्स चुरा लेते हैं, जिसे मेजर शहीद होने तक अपने साथ ही रखते हैं। जब वो पर्स मेजर की माँ को एक बॉक्स के अंदर मिलती है, तब उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। फिल्म में माँ बेटे का यह खूबसूरत किरदार आपको मोह लेगी। कहानी में सिर्फ 26 से 11 पर फोकस नहीं किया गया। ये कहानी मेजर संदीप की जिंदगी की है, उनके माता पिता की है, उनके प्यार की है, उनके जज्बातों की है। इस फिल्म को देखने के बाद आपको मेजर संदीप की जिंदगी को काफी करीब से देखने का मौका मिलेगा। साथ ही एक फौजी की जिंदगी क्या होती है, एक फौजी इन हालातों से गुजरता है जब वो आतंकवादियों से जंग लड़ रहा होता है, उससे भी आप रूबरू हो पाएंगे। मेजर संदीप अपने साहसिक कार्य से सीधे 14 बंधक बने नागरिकों को छुड़ा लिए थे, जिसे आतंकवादियों ने बंदी बना लिया था और उनके शार्प माइंडेड डिसीजन की वजह से 137 और लोग बचने में कामयाब हो पाए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें 26 जनवरी 2009 को भारत के सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। फिल्म को सोनी पिक्चर इंटरनेशनल और साउथ स्टार महेश बाबू ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट बैनर तले मिलकर बनाया है। फिल्म 32 करोड़ के छोटे बजट में बनी है, जिसने 66 करोड़ की औसत कमाई की है। मेजर फिल्म की IMDb रेटिंग 8.2 है। नंबर 6 पे है द नामवी इफेक्ट रॉकेटरी, जिसके एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आर माधवन ने किया है। यह फिल्म नंबी नारायण के जीवन पे आधारित है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के एक वैज्ञानिक हैं। फिल्म में शाहरुख खान एंकर के रूप में हैं, जो नंबी नारायणन से उनकी जर्नी के बारे में विस्तार से पूछ रहे हैं, जिसे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। फिल्म में नंबी नारायण के उस वक्त के दौर को दिखलाया गया है जब इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई साथ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नंबी और कई साइंटिस्ट एक साथ मिलकर सॉलिड फ्यूल इंजन पे काम कर रहे होते हैं। उन्हें कई बार नासा की तरफ से लेटर ऑफर आते हैं कि वो नासा को ज्वाइन कर ले, पर नंबी नासा के करोड़ों के ऑफर को ठुकरा कर अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं। उनका दिमाग अब क्रायोजेनिक इंजन पर होती है, जिसके बारे में उनका मानना है कि भारत को इंटरनेशनल सैटेलाइट मार्केट में भाग लेने के लिए काफी फायदेमंद और कारगर साबित होगा। सन 1994 में चिढ़ा हुआ जलन के मारे अमेरिका को यह बात पता चलती है, तो वो नंबी नारायणन को झूठे केस में फंसाकर यह आरोप लगा दिया जाता है कि उन्हें चेन्नई के एक होटल में मालदीव की एक महिला मरियम से मुलाकात हुई थी और उसके जाल में फंसने के बाद उन्होंने भारत के रॉकेटरी फार्मूला को पाकिस्तान को बेच दिया। अमेरिका यह चाहता था कि भारत कभी क्रायोजेनिक इंजन बना ही नहीं पाए और भारत हमेशा पीछे रहे, इसलिए उसने नंबी नारायणन जैसे जीनियस साइंटिस्ट को फंसाया, जिसके चलते जो क्रायोजेनिक इंजन 1994 के कुछ सालों बाद ही लॉन्च होना था, इसके बजाय 20 साल बाद 2014 को लॉन्च हो पाया। नंबी नारायणन के एक बेस्ट फ्रेंड साइंटिस्ट साबित कर देते हैं कि नंबी बेगुनाह और सच्चे देशभक्त हैं। मरियम और उसकी सहेली ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताती है कि उन्हें नंबी पर झूठा आरोप लगाया और वह उनसे कभी ना पहले मिली थी और ना ही उन्हें जानती थी। बरसों बाद नंबी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्दोष साबित कर दिए जाते हैं और मंगलयान मिशन के साथ वह अपने सहयोगियों की मदद करते हुए इसरो लौट जाते हैं। हाल ही 2019 में नंबी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो में बेहद महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। 19 मई 2022 को यह साइंस फिक्शन फिल्म रिलीज हुई थी। रॉकेटरी मात्र 25 करोड़ में बनी है, जिसे 50 करोड़ का औसत बिजनेस किया है। फिल्म की IMDb रेटिंग 8.8 है। हर इंडियन को यह फिल्म एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, ताकि भविष्य में भारत में साइंस फिक्शन मूवी बड़े स्तर पर बन सके और हर युवा ऐसे फिल्मों से प्रेरणा लेकर देशभक्ति और अपने देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ये वीडियो काफी लंबी हो जाने के कारण हमने नेक्स्ट टॉप 5 मूवीज की लिस्ट दूसरी वीडियो में बनाया है, जिसे बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं।